हेलो एवरीवन, ये है जन्माष्टमी का सेकंड पार्ट। आ गई हूँ किचन में। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं दिखा रही हूँ किचन में मैं एक साथ कैसे काम करती हूँ। रेसिपी मैंने जब भी शेयर की तो कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए, आप दिखाइए आप किचन में एक साथ कैसे काम करते हो। तो मैं सबसे पहले मैंने रख दिया है बनने के लिए अपनी खट्टी मीठी खटाई, जो सोट बोलते हैं, बन रही है। दूसरी तरफ मैंने कोई भी अभी ड्राई फ्रूट्स को कट नहीं किया है, सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से। और मैंने देसी घी का यूज़ किया है। और अब मैं एक ट्रिक है मेरी, मैं कभी भी कद्दूकस नहीं करती हूँ कोकोनट को। और जो ड्राई वाला होता है, मैं क्या पतले छोटे छोटे पीस कट करके उसे रोस्ट कर लेती हूँ। और मखाना भी मैं गोले के साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। इससे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। एक तो दोनों को जितना टाइम मिलता है ना रोस्ट करने के लिए, जितना टाइम चाहिए वो दोनों का सेम ही है, तो मेरी टाइम की भी बचत होगी और दोनों रोस्ट भी हो जाएंगे। और मुझे ये मिक्स वाली ही मखाना पाक बनाना है, उसी के लिए मैंने साथ कर लिया है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, तो अब मैं गोंद को भी भून लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं भूनूंगी गोंद को। ये देखिए, मैंने अपने बेटे को भी लगाया हुआ है, वो मुझे लौकी की लौंज बनानी है, तो लौकी को छील रहे हैं। क्योंकि जब फेस्टिवल होता है सबको काम करना ही पड़ता है। ये देखिए, मैंने जो ग्राइंड करना था कर लिया, जो साबुत रखना है वो रख लिया। गोंद ये सारे मैंने पीस कर रख लिए। और टेबल मैंने रख लिया था अपने पास ही, जो मैं काम करती जा रही थी, रखती जा रही थी। और ये देख लीजिएगा, मैंने जो मैं पंजीरी बनाऊंगी, 2 टाइप की बनाऊंगी इस बार, ज़्यादा नहीं बनाई। दोनों की चाशनी एक ही साथ बनाई है, अलग अलग नहीं बनाई है कि पहले एक पंजीरी बनाऊं या फिर दूसरी बनाऊं, क्योंकि चाशनी का जो प्रोसीजर है एक ही है। मैं कोई नहीं देखती कि 1 तार या 2 तार, बस क्या देखती हूँ कि बुलबुले कितने आ रहे हैं। जब वाइट कलर के, अभी तो ये और वाइट टाइप के बिल्कुल, जब वाइट कलर के ना बुलबुले आने लगेंगे गाढ़े गाढ़े, तो समझ लीजिए कि चाशनी आपकी बनकर बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब जितना जितना मुझे आधा आधा करना है मैं कर लूँगी, गैस बंद कर। चलिए मिलती हूँ सब काम कर। ये देखिएगा, और मैंने ये आधा आधा कर लिया। अब मैं ये बना रही हूँ बादाम बर्फ़ी, और उसी चाशनी में मैंने बनाया है। और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और लौकी की लौंज बनकर तैयार हो गई है। ये मेरा जो है गोंद का मैंने मेवा पाक बनाया है, जिसमें मैंने डाला है गोंद और सूखा गोला मखाना। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितनी इजी उसमें पूरी कट हो रही है, और बहुत खाने में भी बहुत सॉफ्ट है। एक बार ज़रूर आप इस ट्रिक से बनाकर देखिए, बहुत अच्छी बनेगी। बनकर बिल्कुल हो गई है तैयार। और मैंने ये लिया है स्टील का, और एक लिया है मैंने कांच का बाउल, दोनों में निकाल लिया है। ये मेरी दोनों पंजीरी बनकर तैयार हो गई हैं, बादाम वाली और गोंद वाली, और लौकी की लौंज बनाई है। ये मैंने बनाया है केक, जो मैं अभी डेकोरेट करूँगी। और हरीरा ये बनाई मेरी खट्टी मीठी सोट, जो मैं बना रही थी, वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने बनाया है चरणामृत पंचामृत, और सब बिल्कुल रेडी मैंने ये कर लिया है। मिठाई जो मैंने 5 मिठाई बनानी थी बना ली। अब मैं अपने बेटे को कर रही हूँ रेडी खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक ही साथ सारे काम करने पड़ते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। आप देख ही सकते हैं मेरी कंडीशन, क्या कंडीशन हो रखी है कि मैंने सुबह से बाल भी नहीं कॉम किया है। बाल कॉम क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न था। मुझे थोड़ा सा फूले फूला लुक वाला चाहिए था, जो मुझे चोटी बनानी थी, इसलिए मैंने बालों को कॉम नहीं किया था। और अब मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ फटाफट एकदम से। रेडी करने के बाद, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है, और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम था जिसमें कि मुझे रेडी होना था। और ये मेरा बेटा बिल्कुल रेडी हो गया है, देख लीजिएगा, कान्हा जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अच्छा लगता है फेस्टिवल पर इस तरह से सेलिब्रेट करना, क्योंकि एक यही ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम अच्छी अच्छी झांकी बनाते हैं और रोल प्ले करते हैं, जैसे कान्हा जी का, यशोदा मैया का, राधा रानी का। तो अच्छा लगता है, मंदिरों में भी इसी तरीके से सेलिब्रेट होता है। और देखिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ, और इसी लुक के लिए मैंने अपने हेयर को कॉम नहीं किया था, और मेरी कान्हा जी भी विराजमान हो गए हैं। कैसा लग रहा है मेरा बेटा कान्हा जी के रोल में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको दिखा देती हूँ मैं अपनी कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी और भोग। मेरे सब जितना भी बन के मैंने रख दिया है, और बाकी अभी मैं बनाऊँगी।
क्योंकि पूरे दिन ही हम लोगों को बनाना पड़ता है। ये देखिए, और ये है मेरा पूरा लुक। अभी मैंने जो क्रिएट किया है वो यशोदा मैया का किया है। अभी मैंने टीका और नथ नहीं लगाया है, लगाऊंगी क्योंकि इतना सब कुछ कैरी करना भी टफ होता है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, बहुत सिंपल रहती हूँ। अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में, जिसमें कि अब मैं बना रही हूँ सेंधा नमक की आलू की सब्ज़ी और बातें कर रही हूँ। मेरी सासू माँ आ गई हैं और जो वो मेरी हेल्प कर रही हैं, जैसे कि धनिया कट करना है, हरी मिर्च कट करना है। और मैंने अपने बैंगल्स निकाल दिए हैं। इतनी हैवी कपड़े में, ज्वेलरी में काम नहीं होता है, बट मुझे करना पड़ेगा। और जब तक मैं पूजा करूँगी इसी लुक में रहूँगी। और मैंने फटाफट से ये सब्ज़ी को बना लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, सासू माँ भी आ गई थी, तो मैंने सबको चाय बना के दिया। और अब हम बना रहे हैं पूड़ियाँ, कोटू की बना रहे हैं, सब बना के रख लेंगे। मैं हाथों की सहायता से बना रही हूँ, मम्मी निकाल रही हैं कढ़ाई में, और पूड़ी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह से रेडी होने के बाद काम के देखिए बर्तन भी अभी स्टैंड में नहीं लगे हैं। देखिए फेस्टिवल पे तो इसी तरीके से हो ही जाता है, बट आप लोगों की बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप किचन में कैसे काम करती हैं, फुल वीडियो दिखाइए, फुल वीडियो दिखाइए। तो उसी की ही रिक्वेस्ट पर मैं आज पूरा दिखा रही हूँ कि मैं किचन में कैसे काम करती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों को कैसे लगा। उसके बाद हमने बनाने के बाद सबको खिला दिया था, अपने भोग का रख लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पर जितने भी जेंट्स होते हैं वो पहले ही खा लेते हैं। अब मैं आ गई मंदिर में और बना रही हूँ तुलसी जी की माला, जो मुझे पहनानी है अपने बाल गोपाल को। और ये मैं आज ही के दिन बनाती हूँ। वैसे तुलसी को तोड़ना मैंने अपने बेटे से तुड़वा लिया था पहले ही, मॉर्निंग के टाइम में उन्होंने एक एक लीव्स को तोड़ा था, क्योंकि आज के दिन सूत कर नहीं तोड़ते हैं, जिससे कि मंजरी नीचे ना गिरे, मंजरी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब मैं माला बना रही हूँ, और माला बनाने के लिए मैं इतनी छोटी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी सुई का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बहुत छोटी सुई है जिसका मैं यूज़ करूँगी। और उनकी लिप्स में ही, क्योंकि ज़्यादा इन्हें डैमेज नहीं करना होता है, वो सॉफ्ट होते हैं ना, तो रुकते भी नहीं हैं। तो मैं ये माला बना रही हूँ, और टाइम होगा शायद 9:30 का, या हाँ इतना ही टाइम रहा होगा। आप देख सकते हैं फेस से कोई थकान नहीं है, बट मेरा सुबह से लेकर रात तक का ये रूटीन रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप लोग भी बनाते हैं तुलसी की माला? मैं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, जब से मैं बद्रीनाथ जी गई हूँ तब से मैं तुलसी की माला ज़रूर चढ़ाती हूँ अपने बाल गोपाल को। अब मैं बहुत सिंपल सी पूजा करती हूँ। झांकी मेरी लग कर गई है, दीप धूप सब हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने चरणामृत रखा है, जल रखा है, और ये अपनी माला मैं अभी पहना देती हूँ। और ये स्नान भी हमने करा दिया है इस तरह से। और अब मैंने सबको तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद मैंने अपने तिलक किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ, और जो आरती करते हैं हम लोग धूप और कपूर से करते हैं, तो वो आरती करेंगे अब, क्योंकि बस हम इतनी ही सिंपल पूजा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। और लड्डू गोपाल जी को भी हम स्नान पहले ही करा लेते हैं, बार बार नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होती आई है जन्माष्टमी पर, तो मैं अलग से कुछ नहीं कर सकती। मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, भर भर के कमेंट करना। आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना। आपके खूब सारे कमेंट आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आरती हो गई है, उसके बाद मैं और मम्मी, मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मम्मी सुन रही हैं, जो कथा पढ़नी होती है। उसके बाद मम्मी ने भी आरती ले लिया, क्योंकि भगवान जी को आरती हर किसी को घुमाना चाहिए। और घंटी मैंने नहीं बजाया था, घंटी भी हर किसी को बजाना चाहिए। मैंने घंटी बजाया, और ये टाइम हो रहा था पूरा 12 बजे रात। 12 बजते ही मैंने केक को कट किया और भोग लगाया। उसके बाद हम गए थे ऊपर छत पर जल चढ़ाने के लिए। सिर्फ हमें चंद्रमा जी की एक ही झलक दिखाई दी थी, जिससे कि हमने जल चढ़ा दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।